नमस्कार मित्रों, आज हम यूपीटीटी के लिए संस्कृत में प्रत्याहार बनाने के लिए कुछ बताने जा रहे हैं नियम कि किस प्रकार से हम प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, महेश्वर सूत्र से हम प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, ये सब आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें अगर यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो। महेश्वर सूत्र भारतीय परंपरा के अनुसार महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर से आ ई उ अ इत्यादि 14 सूत्र प्राप्त किए थे। तो इसी को हम महेश्वर सूत्र कहते हैं तथा शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। कौन कौन सी होती हैं? अब आइए हम लिखते हैं। पहला आ ई उ अणा, मतलब जिसको अणा बोलते हैं, इसमें हलंत लगेगा। आई उण याद हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? री क, इसमें हलंत लगेगा। तीसरा क्या है? आयुण ऋक। फिर तीसरा है एओंग, ए ओ अंगा जिसको बोलते हैं हम लोग, योंग। चौथा है ऐ औ च। पांचवा है व र ट, य व र ट। छठवा है ल अड़ा। सातवा है य म ग। न म य मंगणनम, जिसको हम बोलते हैं सातवां को य मंगणनम। आठवां है य मंगणनम। आठवां है गढ़ झभय, झ भ य। आठवां है झभय। नौवां है घ ढ ध स। इसमें मूर्धन्य सा रहेगा, याद रखने की बात है। घढ़ ध स। 10वां क्या है? ज ब ग ड द स। इसको तालव्य सा बोलते हैं। 11वां क्या है? ख फ छ ठ थ खाफो छठ थ च ट त वो। 12वां क प
य, स, ख, स, र। 14वां ह, ल। अब हम इसको आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। महासर सूत्र कैसे याद करते हैं? आ ई उण, आ ई उण, आ ई उण, रिल रिक, रिल रिक, रिल रिक, ई उंग, ई उंग, ई उंग, आय औ च, आय औ च, आय औ च, हा य व र ट, हा य व र ट, हा य व र ट। तुरंत याद हो जाएगा। लड़ लड़ लड़, य मंगलनम, य मंगलनम, य मंगलनम, य नहीं बोलना, य मंगलनम, य मंगलनम, झ भ य, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स ख स र, ह ल। दोस्तों, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। इसी प्रकार से भगवान शिव ने एक बार नाचते वक्त 14 बार डमरू बजाए, जिसमें से इन महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। कैसे? नृतावसाने नटराजिराजो ननादिढ़ काम नौ पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव ने जब 9 पंचवारम, यानी पहले 9 बार फिर 5 बार, इसमें से यहाँ तक 9, यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर 5 बार पहले। और डमरू कैसे बोला? आयुल रिलिक यूंग है वह, आयो च है वो रटलण, या मंगल नाम झ भई घट दस, जब गट दस, जब खप छठत चरता हो खपसर कपय सक्सर हल। तुरंत याद हो गया। आयुल रिलिक यूंग है वो 6 वर रटलण, या मंगलम झ भई घट दस, जब गट दस खप छठत चरता हो कपय सक्सर हल। हाँ जी। अब इन सब के अंत वाली की जो हलंत जिसमें लगा है, सबकी ईत संज्ञा होती है। इसको ध्यान देना। अगर पूछेगा इत संज्ञा किसकी होती है, तो महेश्वर सूत्रों के अंत में जो होता है हलंत वाला, उसकी इत संज्ञा होती है। ईसाम अंत्या इतः, इन सब के अंत में क्या होता है? इत संज्ञा होती है। इन महेश्वर सूत्रों के अड़ा का यंग, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अब हम कैसे मतलब इसमें से वो प्रत्याहार बनाते हैं। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, अब कुछ आगे बताने जा रहे हैं। रेड पेन हमारा अब देखिए, अब जैसे महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है, नहीं, प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या 43 होती है। 43 होती हैं। और इसको हम कैसे बनाते हैं प्रत्याहार, अब इसके बारे में। जैसे पूछ लिया अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दे देगा आ क, क्या दिया? आ क। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आ क, यहाँ पर लिखा है आ, और का कहाँ लिखा है? यहाँ पर। अब महेश्वर सूत्र में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा फार्मूला बताने जा रहे हैं। अक प्रत्याहार को हम कैसे मतलब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से महेश्वर सूत्र आते हैं, इसमें के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको हम बताने जाते हैं। ये प्रश्न पूछेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से आते हैं। पहला नंबर तो छोटा, ठीक है। फिर इसके बाद छोटी,
फिर उसका उ, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञा है। जब इत संज्ञा होती है तो हम उसको नहीं लेते हैं। आयु, री, हाँ दोस्तों। अब देखिए अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, आ ई उ री। कैसे बना, देखिए छोटा आ ये वाला और का ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या क्या आते हैं, आ ई उ री। हमने इसको क्यों छोड़ा, इन दोनों को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये हलंत्यम इतः संज्ञा से मतलब कि जो इत संज्ञा होती हैं, इत संज्ञक होती हैं, उनको हम प्रत्याहार बनाते वक्त नहीं लिखते हैं। दूसरा बताते हैं, जैसे अच, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो फिर देखिएगा बहुत गजब का ट्रिक। पहली बात तो आपको छोटा आ दिखा और यहाँ च कहीं है, ए है। यहाँ पर देखिएगा आयुण ऋक एओंग आयच, तो यहाँ पर छोटा पहले अ ई ओ, अड़ा को नहीं लिखते भाई, क्यों, क्योंकि संज्ञा है। फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे री री। फिर उसके बाद का नहीं लिखेंगे, इत संज्ञा होती है इसकी, ए ओ लिखेंगे, ए ओ। फिर उसके बाद अंगा को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी इत संज्ञा होती है, आई ओ, आई ओ। च नहीं लिखेंगे क्योंकि च यहाँ लिखा हुआ है, इत संज्ञा है इसीलिए नहीं लिखते हैं। तो आज के प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ री ए ओ आए ओ। अब देखिए कोई दूसरा समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आदि अंतेन संहिता, आदि से अंत तक संहिता इसकी संज्ञा होती है। जैसे आदि अंतेन संहिता, इता अर्थात इत के तृतीय वचन का रूप है इता। इत संज्ञक वर्ण सहित आदि वर्ण मध्य में स्थित योम अपने का बोधक होता है। अण, जैसे हमने यहाँ पर अभी बनाए अण, तो इसमें आ ई उ आता है। अण, इसमें क्या होता है, आ ई उ आते हैं, वर्णों का बोधक है। इसी प्रकार अच, इसी प्रकार हमने अच के बारे में बताया, इसी प्रकार अक के बारे में बताया। ये भी प्रत्याहारों की संज्ञाएं जब हम देते हैं तो जैसे अक, आ ई उ री, क्योंकि का नहीं लिखेंगे इसकी संज्ञा होती है। आदि अंतेन संहिता, आदि से लेकर अंत तक की जो होती है हम उसको लिख देते हैं। ये आदि से लेकर मतलब आदि से, जैसे आदि से लेकर अंत तक के, अंत तक को हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ इत संज्ञा को छोड़ देते हैं। अब देखिए अट, ध्यान देने की बात है, अ ट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना, याद करना पड़ेगा सूत्र, आयुण ऋक एओंग आयच हयवरट। भाई यहीं तक की बात किया है, क्योंकि अट बात समझ में आ गई। पहला आ, लास्ट वाला टा यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी आएंगे वर्ण सब क्या बनेंगे, प्रत्याहार। देखिए अट प्रत्याहार बनेगा। देखिए अब इसको लिखो पहले, अ ई उ, अड़ा को छोड़ देंगे। फिर आपको महेश्वर सूत्र याद है, री का नहीं लिखना, वो इसकी संज्ञा होती है। ए ओ, अंगा नहीं लिखना है। फिर आयो, फिर चा नहीं लिखना, हाय वर, टा नहीं लिखना। हो गया आपका आई उ री ए ओ हाय वर,
बस हो गया, अड़ प्रत्याहार बना। जैसे पूछेगा अड़ प्रत्याहार को बताइए, तो हम अड़ का बताते हैं। अब तो आप लोग कर लेंगे। अड़ प्रत्याहार। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप लोग करके बताइए कौन कौन होगा भैया। आ से लेकर अड़ा के बीच में, आ से लेकर अड़ा के बीच में आ ई उ ण, बस भैया यही है। छोटा ई आ ई उ, अड़ा तो लिखना ही नहीं है, और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। एक अड़ा और होता है, लड़ मध्य त्वित संज्ञ कहा। अगर यहाँ तक और पूछ लेता है जैसे एक अड़, ध्यान देने की बात है। अड़ इसको बनाने के लिए आप समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में बनेगा। आ ई उ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, गजब का ट्रिक है भैया। आ ई उ अड़ा नहीं रहेगा, 50 बार बोल चुका हूँ। ईद संज्ञा होती है जिसकी उसको नहीं लिखा जाता। री 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 का नहीं होगा। एओ आयो ह य व र ल, यहाँ तक होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ पर व्यंजन आएंगे वहाँ पर हलंत जरूर लगा दीजिएगा। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, तथा जितने भी आपके यार दोस्त टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 26 दिसंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सब के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो आपको भेजें। तुरंत बनाएंगे और लाजवाब वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, बाय बाय।